वेलकम दोस्तों, यही क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम अपने स्टडी लाइफ में जब भी कोई नया टॉपिक पढ़ते हैं तो हमें उसे पूरे मन से पढ़ना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर कर लेना चाहिए। भले ही क्यों न बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कई बार पढ़ना पड़े। जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तब आप उस टॉपिक पर आगे बढ़िए। इतना करने के बाद आपका हौसला इतना बढ़ जाएगा कि वह टॉपिक या चैप्टर या वह सब्जेक्ट आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। इसी मकसद को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आपके लिए मस्त वीडियो। पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट आपके हाथ में है। जैसा आपको लगेगा करिएगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेंट्स, जिसको हिंदी में चतुर्थांश कहते हैं, का बेस्ट कॉन्सेप्ट। दोस्तों, आप जानते हैं कि पृथ्वी अंडाकार है, अर्थ अंडाकार है। यह है आपका जो फिगर है, यह है आपका अर्थ है। क्लियर? ये अंडाकार है। आप अर्थ के ऊपर कुछ ऊंचाई पर जाइए, इतनी ऊंचाई पर जाइए कि आप पूरे अर्थ को देख सकें, तो आपको जो अर्थ अंडाकार है वो लगभग गोलाकार नजर आएगा। क्लियर? अब देखिए दोस्तों, आप ये जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है इस पे हम लोग हैं, 4 डायरेक्शन होते हैं। ठीक है, एक होता है पूरब, जिसको ईस्ट बोलते हैं। इधर क्या होता है? सूरज उगता है, ईस्ट की तरफ सूर्योदय होता है। ठीक। प्राइमरी के कक्षाओं में गुरुजी पढ़ाते थे बच्चों को कि जिधर सूरज उग रहा है उधर मुंह करके खड़ा होइए, तो वह है आपका पूरब। और पीठ पीछे पश्चिम, जिसको वेस्ट कहते हैं। दाहिने हाथ साउथ, जिसको दक्षिण कहते हैं। और बाएं हाथ उत्तर, जिसको नॉर्थ कहते हैं। तो यह 4 डायरेक्शन पृथ्वी पर होते हैं। इससे आप भली भांति परिचित हैं। कौन कौन? ईस्ट, और उसके जिधर सूर्य उगता है ईस्ट, और उसके पीछे वेस्ट, जिधर सूर्य डूबता है। दाहिने हाथ की तरफ आपका साउथ, जिसको आप दक्षिण बोलते हैं। और बाएं हाथ की तरफ होता है नॉर्थ, जिसको आप उत्तर बोलते हैं। यह आप कहीं भी खड़ा होकर के सूर्य की तरफ मुंह करके आप देख लीजिए, सामने सूरज होगा, पूरब, पीछे पश्चिम, दाहिने हाथ साउथ और बाएं हाथ नॉर्थ। इतना क्लियर हो गया। दोस्तों, आप देखेंगे कि जो ये डायरेक्शन हुआ, इसका यहां पर ये केंद्र बिंदु है, यह वर्जिन पॉइंट है। यह जो पॉइंट देख रहे हैं, ये पृथ्वी का केंद्र बिंदु है, वर्जिन पॉइंट। इसको हम लोग O से डिनोट करते हैं। आप कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे, टेग्नोमेट्री पढ़ेंगे। टेग्नोमेट्री तो खैर पढ़ ही रहे हैं आप। यहाँ पर जो यह पॉइंट है पृथ्वी का जो केंद्र है, इसको हम लोग O से डिनोट करते हैं। O का मतलब होता है वर्जिन पॉइंट। क्लियर? यहीं से हम चारों दिशाओं में बढ़ेंगे। हमको यदि पूरब की तरफ जाना है, ईस्ट की तरफ, तो हम यहां से ऐसे बढ़ेंगे। ये ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। क्लियर? पश्चिम जाना हो तो भी हम यहीं से बढ़ेंगे, पीछे की तरफ बढ़ेंगे, ये पश्चिम की तरफ। उत्तर की तरफ जाना हो तो भी हम यहीं से बढ़ेंगे, ये आपका उत्तर की तरफ। दक्षिण की तरफ जाना हो तो भी हम यहीं से बढ़ेंगे। ठीक है, तो यह जो पॉइंट हमारा है, यह आपका क्या है? वर्जिन पॉइंट, पृथ्वी का केंद्र। क्लियर? अब आप देखेंगे कि पृथ्वी के केंद्र बिंदु से ईस्ट की तरफ हम जितनी भी दूरी आगे बढ़ेंगे, यहां से आगे की तरफ 1 मीटर आवे, 2 मीटर आवे, 3 मीटर, चाहे जितना मीटर आप जाते हैं, वह सभी दूरी जो होती है पॉजिटिव मापी जाती है, धन चिन्ह के साथ। क्लियर? और इस वर्जिन पॉइंट से वेस्ट साइड में जब हम लोग जाते हैं, पीछे की तरफ,
तो यहाँ से इधर जब जाएंगे, चाहे जितनी भी दूरी जाए, 1 मीटर, 2 मीटर, 50 मीटर, कई किलोमीटर, वह दूरी आपकी किस साइन के साथ होगी? निगेटिव माइनस साइन के साथ। क्लियर? और क्या आप जानते हैं, उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में जब आप जाएंगे दूरी नापते हुए, चाहे जितना भी मीटर किलोमीटर जाए, वो आपका क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्लियर? साउथ के दिशा में आप जाएंगे जब ओरिजिन पॉइंट से, तो चाहे जितना भी दूरी नापिए इस केंद्र बिंदु से साउथ की तरफ बढ़ते जाइए, सब दूरी किसमें होगी? निगेटिव होगी, माइनस चिन्ह के साथ। क्लियर? इतना कॉन्सेप्ट आप पहले से जानते हैं। अब क्या यहां पर किया गया है, जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो उसमें बस यह हमको हटा देना है, यह जो पृथ्वी का सरकमफ्रेंस है इसको हमको हटा देना है। जब इसको हम हटा देंगे तो जो हमारा डायरेक्शन था वह एक्सिस में कन्वर्ट हो जाएगा। जब हम इस लाइन को हटा देंगे तो हमारा जो यह वेस्ट था नजर नहीं आएगा, ईस्ट नजर नहीं आएगा, नॉर्थ और साउथ नजर नहीं आएगा। क्या नजर आएगा? एक्स, एक्स डैश, यह है एक्सिस। आपका यह एक्सिस नजर आने लगेगा। ठीक है, यह आपका क्या है? एक्स, एक्स डैश। और यह ऊपर वाली जो खड़ी लाइन है यह आपकी, यह आपका हो जाएगा वाई, वाई डैश, वाई, वाई डैश। अब पृथ्वी का कॉन्सेप्ट यहां पर आप किनारे कर दिए, आ गए आप एक्सिस में। यहां पर आप देखेंगे कि यह जो लाइन है, आप नक्शा देखे होंगे, सबके घर में नक्शा होगा, भारत का नक्शा होगा, संसार का नक्शा होगा। आप नक्शे को जब टांगे रहते हैं तो क्या कॉन्सेप्ट बताता है? जो ऊपर का तरफ होता है वो क्या होता है? नॉर्थ होता है, नीचे साउथ। ठीक है, यह नक्शे को आप जानते हैं। अब देखिए यहां पर यह जो चारों डायरेक्शन हुआ, ठीक है, इधर पॉजिटिव 0 से एक्स, ये जो आपका एक्स, एक्स डैश है, इसको बोलते हैं क्षैतिज अक्ष या हॉरिजॉन्टल एक्सिस या एक्स अक्ष। ठीक है, और जो यह आपका है खड़ी लाइन, आप इसको नक्शे जैसा खड़ा कर दीजिए दीवार पर। यह जो आपकी खड़ी लाइन है यह आपको क्या कहलाएगी? वर्टिकल एक्सिस, ऊर्ध्वाधर अक्ष या वाई अक्ष। अब इसको मैं और क्लियर करता हूं आगे। तो दोस्तों यहां पर आप देख रहे हैं जो ये ओरिजिन पॉइंट ओ है, इससे इधर जाएंगे तो प्लस और ऊपर जाएंगे तो प्लस। इसका मतलब इसके बीच में जितनी भी दूरियां नापी जाएंगी यह सब इस प्लस और प्लस से प्रभावित होंगी। क्लियर? तो यहां पर जो भी दूरी रहेगी इस प्लस और इस प्लस से प्रभावित रहेगी। यह कॉन्सेप्ट हम लोग कोऑर्डिनेट में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर हमको एंगल के बारे में पढ़ाना है तो मैं एंगल के बारे में ही यहाँ पर ज्यादा जोर दूंगा। इसमें आ पाएंगे, इसमें आएंगे तो यह आपका निगेटिव है और इधर वर्टिकल है पॉजिटिव। तो इसके बीच में जितना भी आप कोई भी पॉइंट होगा उस पर असर होगा माइनस का और पॉजिटिव का। कोऑर्डिनेटिव पढ़ेंगे, इसमें भी वही चीज होगा। इसमें क्या होगा, यहां से चलेंगे तो दो डायरेक्शन के बीच में यहां पर कहीं आते हैं तो माइनस और माइनस का असर होगा, इसमें आते हैं तो पॉजिटिव और माइनस का असर होगा। क्लियर? अब यहां पर आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक चीज यहां पर अभी क्या करिए, अभी ये जो सरकमफ्रेंस आपको सर्किल का नजर आ रहा है इसको आप अभी रोक दीजिए, मानिए कि है। तो आप देख रहे हैं कि ये पूरी आकृति एक सेब जैसे हो गई है। ठीक है, एक सेब जैसे हो गई है। अब इसको 4 बराबर भागों में काट दिया गया है, 4 बराबर भागों में काट दिया गया, बांट दिया गया है। क्लियर? तो 4 भागों में बांट दिया जाता है। जैसे यह आपका कोई सेब है, इसको 4 बराबर भागों में आप बांट दीजिए। कितना भाग आपका सेब का हुआ है? 4 भाग।
ठीक है, इसमें से एक भाग ये मैं आपको दे दे रहा हूं। तो फ्रैक्शन के रूप में इसको आप क्या कहेंगे, इस शेप का कितना भाग मिला आपको, 1/4 भाग। अब यह जो भाग है इसको मैं दूसरे सज्जन को दे देता हूं, उनको फ्रैक्शन के रूप में क्या कहा जाएगा, 1/4। इसको तीसरे सज्जन को मैं दे देता हूं, यह फ्रैक्शन के रूप में क्या कहलाएगा, 1/4। इसको चौथे सज्जन को दे दिया जाता है, यह भी फ्रैक्शन के रूप में 1/4। तो इस शेप का जो 4 भाग किए, हर एक भाग 1/4 हुआ, अर्थात 1/4 का मतलब 1/4, 1/4, ठीक है, 1/4 या चौथा भाग। क्लियर। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, यहीं पर क्लियर आप करिए। क्वाड्रेंट का मतलब होता है क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब होता है चौथाई भाग। क्लियर। चौथाई भाग को ही चतुर्थांश कहते हैं, अर्थात क्वाड्रेंट की हिंदी में अंग्रेजी होती है चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब क्या होता है, चतुर्थांश दो शब्द से मिलकर बना है, चतुर्थ प्लस अंश। चतुर्थ का मतलब चौथा और अंश का मतलब भाग। चौथा भाग, चौथा भाग का मतलब 1/4, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जो चतुर्थांश है वही क्वाड्रेंट है और जो चतुर्थांश है वही 1/4 है। यहाँ पर ये जो आपकी पृथ्वी की आकृति है जिसको 4 बराबर भागों में बांटा गया है, एक भाग को आप देखेंगे तो यह 1/4 होगा, यह 1/4 होगा, यह 1/4 होगा, यह 1/4 होगा। तो यह सभी के सभी चौथाई भाग है पूरे पृथ्वी के, ठीक है। यह चौथा भाग है पूरे पृथ्वी का, इसलिए इसको क्या कहेंगे, चतुर्थांश, और इंग्लिश में क्वाड्रेंट, ठीक है। यह क्वाड्रेंट हो गया, यह क्वाड्रेंट हो गया, यह भी क्वाड्रेंट हो गया और यह भी क्वाड्रेंट हो गया। क्लियर। अब आप यहां पर यह कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए कि चतुर्थांश क्यों कहते हैं, यह कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। अब आप आगे आइए। अब यहां पर आप देख क्या रहे हैं, यहां पर मैं जो सरकमफ्रेंस था उसको हटा दिया, हटा दिया तो आपका जो ईस्ट ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन था वो खत्म हो गया, वो छिप गया। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये आपका क्या होगा, यक्स यक्स डैश। इस यक्स यक्स डैश को ये जो है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस और हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज अक्ष। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को यह एक्स एक्स डैश है तो इसको एक्स एक्सिस भी बोलते हैं या हिंदी में एक्स अक्ष। तो आपको एक्स एक्सिस कहा जाए तो एक्स एक्सिस का मतलब यहां से लेकर के यहां तक ये पूरी लाइन एक्स एक्सिस है, ये और आगे भी जा सकती है, ठीक है। इसकी लंबाई की लिमिट नहीं है, यह जितनी आगे ले जाएंगे फिर भी यह आपकी एक्सिस ही रहेगी, यह एक्स एक्सिस है। अब इस एक्स एक्सिस का बंटवारा कैसे करेंगे, आपको मैं अभी पढ़ाया, बात पीछे बताया, यह जो पॉइंट है ओरिजिन पॉइंट है 0 ओ, इसका कोऑर्डिनेट में आप पढ़ेंगे, इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 0। अब एक्स एक्सिस का बंटवारा कैसे करेंगे, एक्स एक्सिस का बंटवारा आप ऐसे करेंगे कि यहां से अब इधर जाते हैं तो पॉजिटिव साइन और यहां से इधर जाते हैं तो निगेटिव साइन। साइन को देख करके आप पता कर लेंगे कि आप यस की तरफ जा रहे हैं कि एक्स डैश की तरफ जा रहे हैं, ईस्ट की तरफ जा रहे हैं कि वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। क्लियर। इसी तरह से ऊपर की तरफ आपका जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा और नीचे की तरफ आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो आप यह जो वर्टिकल लाइन है यह आपका वाई वाई डैश है, वाई वाई डैश जो ये आप वर्टिकल लाइन देख रहे हैं वाई वाई डैश, इसको बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस, हिंदी में ऊर्ध्वाधर अक्ष आर, एक्स एक्सिस सॉरी वाई एक्सिस, ठीक है। यह आपका क्या है, वाई एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस या वाई अक्ष। अब यहां पर अभी मैं आपको पीछे बताया
कि यहाँ पर जो 4 पार्ट हुए थे सभी के सभी आपके क्या है, क्वाड्रेंट, चतुर्थांश। क्लियर? अब यहाँ पर सभी के सभी क्वाड्रेंट हैं, चतुर्थांश हैं, इसको यहाँ पर प्रथम चतुर्थांश माना गया है। आप देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, आपका वर्जिन पॉइंट है ये। क्लियर? सूरज उगता है इधर। क्लियर? सूरज उगता है इधर और पृथ्वी का जो मूवमेंट होता है इधर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर? तो जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पृथ्वी घूम रही तो भैया आप भी घूमिए ना। इधर से जब इस रेखा से आप इधर जाएंगे तो फर्स्ट में जाएंगे, आगे बढ़ेंगे तो सेकंड में आ जाएंगे। फर्स्ट का लिमिट यहीं तक है, ये फर्स्ट यहां तक है। उसके बाद जब फर्स्ट यहां तक है फिर यहां पर आएंगे बॉर्डर पर, तो यहां से सेकंड शुरू हो जाएगा, सेकंड यहां तक है। उसके बाद इसको क्रॉस करेंगे तो थर्ड में आप आ जाएंगे, ये थर्ड का एरिया, और यहां पर जाएंगे तो आप फोर्थ में आ जाएंगे, जिसको चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। क्लियर? तो आप नामकरण को याद रखने का तरीका आप क्लियर कर लीजिए। वर्जिन पॉइंट है, ईस्ट की तरफ आप मुंह करके खड़ा होइए, पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है तो आप भी घूमिए। पहला जो क्वाड्रेंट मिलेगा वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, जो पहले मिल जाएगा। क्वाड्रेंट तो सभी हैं, चतुर्थांश सभी हैं, क्वाड्रेंट सभी हैं। पहला कौन होगा, दूसरा होगा, तीसरा कौन होगा, चौथा कौन होगा, आप पृथ्वी की डायरेक्शन में मूव करिए तो पहले यही मिलेगा। यह मिलेगा तो प्रथम हो गया, फर्स्ट हो गया, उसके बाद दूसरा, सेकंड, तीसरा, थर्ड और चौथा आपका फोर्थ। यहां पर आपको एक्सिस क्लियर हो गया, क्वाड्रेंट क्लियर हो गया। अब हम जो भी कदम उठाएंगे यहां पर हमारा मेन कॉन्सेप्ट होगा एंगल को लेकर के। क्लियर? एंगल भी हम बनाना स्टार्ट करेंगे तो सी वर्जिन पॉइंट पर ही बनाएंगे। बिंदु हमारा यही रहेगा, इसी बिंदु पर बनेगा और बेस हमारा होगा ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव, अर्थात सूर्य की दिशा वाला डायरेक्शन। ठीक है? हम इस पॉइंट पर ही एंगल बनाएंगे, एंगल का ही हमको यहां पर स्टडी करना है। तो पॉइंट ये होगा और बेस आपका यह होगा पूरब की तरफ, एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब आप ये जानिए कि एक बिंदु पर किसी भी पॉइंट पर कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री। ठीक है? तो यहां पर भी भैया 360 डिग्री का एंगल बना। अब इस एंगल को 4 एंगल में बराबर बराबर आपने बांट दिया। एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया और एक ये हो गया, आपका एक ये हो गया। ये जब चारों एंगल बराबर होंगे कितने कितने डिग्री के, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है? इतना क्लियर हुआ। अब जरा आप बताइए, बेस आपका यही पॉइंट है और बेस लाइन यही है। यदि आप इसी लाइन पर चल करके रह गए तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 0 डिग्री का। क्लियर? अब आप मूव करिए। जब आप मूव करेंगे यही इसी लाइन पर आप रह गए तो 0 डिग्री का। अब यहां से इस पॉइंट पर आप इस मूव करेंगे, जब इधर जाएंगे यहां तक आएंगे कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। तो इस खड़ी लाइन वर्टिकल एक्सिस पर ऊपर की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन में कितने डिग्री का एंगल यहां पर हो जाएगा, 90 डिग्री। इस पर 0 डिग्री, इस पर 90 डिग्री। अब देखिए, अब फिर और यदि आप आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहां से आप स्टार्ट करके यहां आते हैं 90 डिग्री, फिर और आगे बढ़ते हैं यहां तक आते हैं, तब आपका 90 यह और ऐड हो जाएगा। इसका मतलब हो गया इस एक्सिस पर यहां पर कितने डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का। क्लियर?
अब 180 डिग्री का भी बन गया। अब क्या करिए, आप और आगे बढ़िए। तो 180 डिग्री यहां से यहां तक तो आपने चला, अब 90 डिग्री और चलिए, यहां तक और आ जाइए। तो यह पूरी एंगल जो होगा यहां से लेके यहां तक कितना बनेगा, 270 डिग्री, 270 डिग्री। तो इस पॉइंट पर आपका 270 डिग्री। क्लियर। अभी आपका अधूरा है, और आगे बढ़िए, 270 के और आगे आप बढ़िए, यह 90 और बढ़िए आप आगे। ठीक है, तो 270 तो यहां तक हुआ, 90 और जुड़ जाएगा तो हो जाएगा कितना, 360 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ, ये पूरा एक चक्कर यदि आप मार देते हैं तो आकर के यहां पर हो जाएगा 360 डिग्री। क्लियर। अब हम लोग आगे चलते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, मैं क्या कॉन्सेप्ट है, यह है आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है एक्स, एक्स डैश, और ये वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस, वाई वाई डैश। हमको एंगल बनाना है, एंगल इस पॉइंट पर बनेगा, बेस लाइन आपकी होगी यह। क्लियर, बेस लाइन यह होगी। अब एंगल भी आप ये जानिए पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है। आप पीछे की कक्षाओं में पढ़े होंगे कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो जाते हैं वो एंगल निगेटिव होता है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब जाते हैं तो एंगल क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एंगल का साइन मैं यहां पर आपको देखिए, एंगल का ये साइन है, ठीक है, यह है आपका पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। क्लियर। पॉजिटिव कब होता है, जब एंगल आपका बनेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहने का मतलब आपका ऐसे, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा। और ये माइनस कब बनेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की सुई की दिशा। क्लियर। अब आइए, हमने आपको पीछे क्या बताया, इस पॉइंट पर आप एंगल बनाएंगे। क्लियर। और इस रेखा के साथ बनाएंगे, एक्स एक्सिस का पॉजिटिव साइड या पूरब की दिशा में। जब यहां पर एंगल आप ऐसे बनाएंगे, यह आपकी देखिए पृथ्वी का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, एंगल पॉजिटिव, तो एंगल आपका ये ऐसे बनेगा, यह आपका एंगल जो होगा ये पॉजिटिव होगा। क्लियर। और यदि आप घड़ी की सुई की दिशा में चल दिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल दिए, इसी पॉइंट पर इसी रेखा के साथ आप नीचे की तरफ चल दिए, तब यह एंगल बनेगा, ये एंगल यहां से लेके ए एंगल क्या होगा, निगेटिव। एक ही डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज, ये क्या है, पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर हुआ कि इस पॉइंट पर पॉजिटिव कब बनता है और निगेटिव कब बनता है। आप ध्यान में रखिए पृथ्वी के मूव करने के डायरेक्शन को। क्लियर। अब यहां पर आप ये जानते हैं, इस पॉइंट पर इस रेखा के साथ 0 डिग्री बना, और जब यहां से यहां तक जाएंगे तो 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक है, और यहां से यहां तक जाएंगे तब आपका 180 डिग्री। जब आप यहां से यहां तक जाएंगे तब आपका 270 डिग्री। जब आप यहां से यहां तक जाएंगे तब आपका हो जाएगा 360 डिग्री। क्लियर। यही चीज निगेटिव के साथ भी है। निगेटिव यहां तक आए, इसके आगे ऐसे बढ़ते जाएंगे। ठीक है। अब मैं यहां पर आपको बताना चाह रहा हूं कि एंगल को आप कैसे बनाएंगे। आपका ये पॉइंट जो वो है, यहां पर आप बनाएंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, निगेटिव यदि एंगल है तो नीचे की तरफ। इसका यहां पर आप देखिए, मान लीजिए आपको 30 डिग्री का एंगल बनाना है, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री के सामने का साइन कौन है, कोई साइन लिखा है नहीं, तो क्या मानेंगे, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ, यह जो आपका ओरिजिन पॉइंट वो है,
इस बिंदु पर आप एंगल बनाएंगे 30 डिग्री का। 30 डिग्री का एंगल बनाने के लिए पॉइंट तो ये होगा, लेकिन लाइन बेस की कौन सी होगी, ये। ठीक है, तो डायरेक्शन कौन होगा, ये ऊपर की तरफ। 30 डिग्री बना दीजिए भैया, ये है आपका। अब ये बताए 30 डिग्री किस क्वाड्रेंट में गया, फर्स्ट में। 60 डिग्री हो किस में जाएगा, फर्स्ट में। आपका 80 डिग्री हो किस में जाएगा, फर्स्ट में। क्लियर। आप 90 डिग्री यदि बनाते हैं तो आपका चला जाएगा वाई एक्स पर, वाई एक्सिस पर, वाई एक्स पर। क्लियर। तो 0 से 90 तक का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, 0 हॉरिजॉन्टल लाइन पर होगा और 90 डिग्री आपकी वर्टिकल लाइन पर होगा। इसके बीच में जितने होंगे वो सभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। यह चीज आप क्लियर जानिए। 0 तो यहां पर, 90 यहां पर, यह किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, आप क्लियर जान लीजिए। इस लाइन के ऊपर ऐसे आइए, यहां तक जो एंगल होगा वह फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। क्लियर। अब आप देखिए, ये 120 डिग्री का आपको एंगल बनाना हो, कौन सा साइन है भैया इसके पहले, पॉजिटिव। लिखा नहीं जाता है तो यहीं पर बनेगा, इसी लाइन के साथ बनेगा। बनाइए, यहां से एंगल बनाना शुरू किए, 90 हुआ, अभी 20 और चलेंगे, तो सॉरी अभी 30 और चलेंगे, तब 120 होगा। 30 और चल दिए। अब बताइए ये जो एंगल हुआ ये है आपका कितने डिग्री का, 120 डिग्री का। किस क्वाड्रेंट में गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है। अब मान लीजिए 210 डिग्री का हो, 210 डिग्री का एंगल आपको बनाना हो, इसी बिंदु पर बनेगा ओ पर। ठीक है, यह एक्स एक्सिस, एक्स 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 डैश और वाई वाई डैश। 210 का बनाना हो, इसी बिंदु पर बनेगा, इस लाइन के साथ बनेगा, पॉजिटिव साइन यहां पर छिपा हुआ है। ये देखिए, यहां से चले बनाते बनाते 90 आए, 180 आए, 180, अभी कितना बच रहा है, 30। तो 30 और बढ़िए। अब आपका यह हो गया लाइन, यहां से लेकर के यहां तक की जो एंगल होगा यह आपका कितना होगा, 210 डिग्री। ये किस कोऑर्डिनेट में पहुंचा भैया, थर्ड। क्लियर। अब देखिए, मान लीजिए 345 डिग्री का आपको बनाना हो, इसमें मैं बता रहा हूं एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश, ये भी पॉजिटिव है, इसी ओ पर ही बनाएंगे। बनाइए, इस लाइन के साथ बनाएंगे, पॉजिटिव तरफ एंटी क्लॉकवाइज। आइए, चलिए, जब यहां से बनाना एंगल शुरू करेंगे, 0 से बढ़ते बढ़ते कहां आएंगे, 90 डिग्री हो गया। फिर और आगे चलेंगे, चलते चलते 180 डिग्री हो गया, और आगे चलेंगे 270 डिग्री। ठीक है, 270 डिग्री हो गया। आपका कितना है, 345, कितना बच रहा है, 270, इसमें से माइनस कर दीजिए तो 5, और यह है आपका 4। 45 डिग्री और आपका बच रहा है। ठीक है, सॉरी, ये आपका 75 डिग्री आपका बच रहा है। ठीक है, 75 डिग्री के लिए आप यहां पर कितना और बढ़ेंगे, 75 डिग्री। ठीक है, 75 डिग्री। अब यह है आपकी लाइन मिलेगी, तो एंगल आपका हो गया यहां से लेकर के यहां तक, ये कितना एंगल हो गया, 345 डिग्री। ये किस कोऑर्डिनेट में गया, फोर्थ में। क्लियर, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में चला गया। अब इस तरह का जितने भी पॉजिटिव एंगल है उसको आप बनाना जान लिए।
यह तो तब है जब 360 तक है, इससे ज्यादा हो जाए तब आप क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए 300 से ज्यादा हो जा रहा है, कुछ भी ज्यादा आप मान सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए 850 डिग्री, ठीक है भैया। 850 डिग्री किस कोऑर्डिनेट में जाएगा, तब आप यहां पर आइए। यहां पर देखिए यह 0, यहां पर वो है, ये ओरिजिन पॉइंट है, इसी लाइन के साथ आप बनाएंगे एक्स डैश और ये वाई डैश। आप यहां पर देखिए ये पॉजिटिव है साइन, यहां पर पॉजिटिव छिपा हुआ है। यहां से आप बनाएंगे, बनाते हुए चलिए 90, 180, 270, 360। अभी तो 360 ही हुआ, तब अभी नहीं पूरा हुआ। फिर और चलिए, ये फिर घूमिए, फिर 360। ये आपका 2 चक्कर लग गया। 360, 360 आपका कितना हो गया, 720। बचा कितना, घटा दीजिए 850 में से 0 और 3, 130 डिग्री अभी और बच रहा है। 130 डिग्री के लिए और आप आगे बढ़िए, ये 90 हुआ, 90 भी घटा दीजिए, अब कितना बचा आपका 40 डिग्री। 40 डिग्री और चलिए, अब ये जाकर के आपका एंगल यहां पर बना, ठीक है। तो यह पूरा एंगल आपका कितना बना, 850 डिग्री, और ये किस कोऑर्डिनेट में गया, 850 डिग्री सेकंड में। क्लियर। यहां पर जो 850 है, इसको और जब आपका कोई भी एंगल 360 डिग्री का मतलब होता एक राउंड, 360 डिग्री से ज्यादा है तो 360 से उसमें भाग दे दीजिए, जितनी बार जाता हो पूर्ण संख्या में, तो आप भाग दीजिए, तो 850 भागा 360, 2 बार गया 720, बचा कितना 130। इसका मतलब इसको आप लिख सकते हैं 2 गुणे 360 डिग्री प्लस 130 डिग्री। अब यह किसके बराबर हो गया, 850 डिग्री के बराबर। यह 2 क्या बता रहा है, राउंड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे 2 राउंड हो, 4 राउंड, 5 राउंड, कोई भी हो, ठीक है। किसका राउंड, 360 का 2 राउंड, उसके बाद फिर 130 उसमें और जोड़ेंगे, जोड़ने का मतलब आप आगे बढ़ेंगे। क्लियर। ये तो जितने एंगल पॉजिटिव के थे उनको बताना मैं यहां पर, उनको कैसे बनाएंगे वो मैं आपको क्लियर कर दिया। अब आप आइए यदि आपका निगेटिव हो, -45 डिग्री हो, ठीक है, तो आपका ओ बिंदु तो यही है, ओरिजिन पॉइंट ही लेंगे और बेस लाइन आपकी यही रहेगी, लेकिन ये चूंकि ये माइनस है तो ये डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ही माइनस होता है। तो इस लाइन के साथ इस बिंदु पर नीचे की तरफ आएंगे, यह है आपका कितने डिग्री का हो जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है। यहां पर चूंकि ये नीचे की तरफ लिया गया तो यहां पर माइनस लिखने की कोई जरूरत नहीं, ये डायरेक्शन ही शो कर रहा है कि ये आपका माइनस है। अब जरा बताइए भैया, ये -45 किस में चला गया, फोर्थ कोऑर्डिनेट में। यदि ये प्लस होता तो किस में होता, फर्स्ट में। क्लियर। अब आपका मान लीजिए 135 डिग्री का आपका कोई एंगल है माइनस में, -135 डिग्री, ठीक है। तो इसी लाइन के साथ इसी बिंदु O पर बनाएंगे, नीचे की तरफ बनाइए, यहां तक आएंगे 90, अभी कितना बच रहा, 45 और 45 और बढ़ाइए, यह है आपका है। तो यहां से यहां तक एंगल जो हो गया 135 डिग्री हो गया। ये किस डायरेक्शन में, माइनस डायरेक्शन में। किस क्वाड्रेंट में गया, ये थर्ड में। क्लियर। अब मान लीजिए आपका -210 डिग्री हो या 200
45 डिग्री हो, 245 ही मान लीजिए, ठीक है। तो यहां पर ऊपर बनाएंगे, इसके साथ बनाएंगे किस डायरेक्शन में, माइनस में। तो आप आइए बनाइए भैया, 90, 90 और चलेंगे 180, 180 हो गया। 200 के पास हम लोग पहुंच चुके हैं, तो बच कितना रहा है 180, इसमें से क्या करिए घटा दीजिए, तो 5 और आपका यहां पर 14, 14 आपका 6, 65 डिग्री, 65 डिग्री और कम पड़ रहा है, 65 डिग्री और बढ़ गया, ठीक है। तो आपका यहां से लेकर के यहां तक जो एंगल हुआ ये आपका कितना हुआ, -245 डिग्री। ये किस कोऑर्डिनेट में चला गया, सेकंड में, क्लियर। अब मान लीजिए आपको 300 डिग्री का बनाना है, -300 डिग्री का, ठीक है, -300 डिग्री, y डैश x डैश। तो इसी बिंदु पर बनाएंगे, माइनस की तरफ, नीचे की तरफ 90, 180 और 270, 270 तक बना लिए। अब 30 डिग्री का बनाना है, तो 270 बन गया, 300 का बनाना है, तो 30 आपका बच रहा है, 30 और आप चलिए, 30 डिग्री यहां से और चल लीजिए, यह लाइन है। अब यहां से लेकर के यहां तक का जो एंगल हुआ वो -300 डिग्री हो गया। ये किस कोऑर्डिनेट में पहुंच गया भैया, फर्स्ट में, क्लियर। अब इसी तरह से मान लीजिए आपका कई राउंड वाला मैटर आ जाता है, 750 डिग्री का मान लीजिए, माइनस 750 का बनाना है, तो हम लोग इस फिगर में बनाएंगे, ठीक है। तो यहां पर चलिए, यह 750 का है, तो यहाँ पे जानिए 360 से ज्यादा है, तो कितना चक्कर चलेंगे इसका पता करने के लिए 750 को आप डिवाइड कर दीजिए 360 से, 2 बार जाएगा तो 720, कितना बचेगा 30, तो 2 राउंड आपको पूरा चलना पड़ेगा, ठीक है। तो माइनस है, तो इस रेखा के साथ इस बिंदु पर ओरिजिन पॉइंट पर चलेंगे, चलिए 90, 180, 270, 360, एक राउंड पूरा होगा। और कितना राउंड आपको चलना, जितना पूर्णांक निकले उतना राउंड चलना है आपको। अभी एक राउंड और चलिए, तब 2 होगा ना, देखिए अब 2 राउंड पूरा हो गया। 2 राउंड पूरा होने के बाद कितना बच रहा, 30 तो 30 अभी और आप चलेंगे, 30 और चलिए, अब आपका यह एंगल बना। अब यहां से लेकर के ये पूरा आपका हो गया जो है कितना, 750 डिग्री। ये माइनस डायरेक्शन में है, माइनस, ठीक है। माइनस आप नहीं शो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसका डायरेक्शन ही अपने आप में बता रहा है कि वो माइनस में है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग यह जानना सीखे कौन सा एंगल ट्रिग्नोमेट्री में जब बनेगा तो किस कोऑर्डिनेट में जाएगा, यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आगे हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, जिसमें 90 प्लस हो, 90 माइनस हो, या 180 प्लस या 180 माइनस, या 270 प्लस या 270 माइनस, या 360 प्लस या 360 माइनस। तो किस तरह का त्रिकोणमितीय रेशियो, अनुपात जो होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, उसमें परिवर्तन क्या होता है, वो बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, उसको देखना मत भूलिएगा। ओके, थैंक्स।